हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट का सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने कहा कि ना गिराया किसी को कभी, ना किसी को उछाला। जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगा कर, मैं भी वहां धीरे धीरे आया। बजट में कृषि, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा और परिवहन के क्षेत्र को लेकर अहम घोषणाएं की गईं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। हिमाचल पर बजट आकार से 2 गुना कर्ज है, चूंकि लोन 1 लाख करोड़ पर कर चुका है। यानी हिमाचल में पैदा होने वाले हर एक बच्चे को विरासत में 1.17 लाख का ऋण मिल रहा है। सीएम इस बात को पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का आज तीसरा बजट पेश किए। बता दें कि सीएम के पास वित्त महकमा भी है, इसलिए वो वित्त मंत्री के रूप में भी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किए। 2024-25 का बजट आकार 58,444 करोड़ रुपए था तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आकार भी इसके आसपास ही रहने की संभावना थी। 2025-26 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपए व्यय में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 20, ब्याज अदायगी पर 12, ऋण अदायगी पर 10, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9, जबकि शेष 24 रुपए पूंजीकृत कार्यकालों के लिए गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। बजट में कर्मचारियों, पेंशनरों, रोजगार, महिलाओं, ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं हिमाचल के बजट की मुख्य बातें। सीएम ने पशुपालकों से गाय के दूध के खरीद मूल्य को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध के मूल्य को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने का ऐलान किया। भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपए की बढ़ोतरी की है। पशुपालकों को 2 रुपए की परिवहन सब्सिडी भी मिलेगी। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं। इंटरकास्ट मैरिज के लिए अब सरकार 2 लाख रुपए देगी। बता दें, पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे। निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्धाश्रम भी खोले जाएंगे। बीपीएल के लिए पात्र आय सीमा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान किया। सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतर जातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया जाएगा। सरकार विकलांगता व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन नामक योजना के तहत 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग जनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं नेकल नारी आवास योजना के तहत आगामी वर्ष में नए लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा। हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनेगा। हल्दी उगाने पर 10 कुंटल पर सरकार 90,000 रुपए देगी। ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ी पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया। भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी। ऊना में सबसे ज्यादा आलू होता है। 100 गांवों में सिंचाई योजनाएं भी बनाई जाएंगी। विश्व में 78% हल्दी उत्पादन के साथ भारत इसमें बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी अपने हाई करक्यूमिन कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश के साथ प्राकृतिक हल्दी के रूप में उत्पादन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। इस संदर्भ में मैं निम्न 2 घोषणाएं करता हूं। जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों की वैल्यू एडिशन होगी, वे बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। आगामी वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस
को 90 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। जब कोई किसान बंदर और गाय उजाड़ देती है किसी के खेत को, तो लोगों ने खेती उगाड़ना बंद कर दिया। हल्दी को ना बंदर उखाड़ता है ना गाय उखाड़ती है। हल्दी 9 महीने बाद पैदा होती है और 9 महीने में अगर एक किसान अगर 10 क्विंटल हल्दी पैदा करेगा, उसको एक साल में 10 क्विंटल में 90,000 मिलेंगे और 1 मीट्रिक टन में 9 लाख रुपया मिलेगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते मजबूत कदम है। सरकार खरीदेगी। सीएम ने ऐलान किया कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को इस योजना का फायदा मिलेगा। जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम कर अपना परिवार पालती हैं, उन्हें 1 जून 2025 से इसका लाभ मिलेगा। इनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपए प्रति माह पाने के योग्य होंगी। पंचायतों की ओर से चुनी गई महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से आगामी वित्त वर्ष में मैं इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की उम्र प्राप्त करने वाली हर पात्र बेटी को हर महीने 1500 रुपया इस योजना में दिए जाएंगे। पहले चरण में 70 से 75 साल के पेंशनरों के एरियर का भुगतान 15 मई से किया जाएगा। चतुर्थ से प्रथम श्रेणी कर्मियों अधिकारियों का एरियर चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। इससे 1,75,000 कर्मियों को लाभ होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई। ये 15 मई से दिया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम चरण में पहले हमने 75 वर्ष से अधिक की आयु के सारा एरियर दे दिया। प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनों का बकाया एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा और 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। सीएम सुक्खू ने नशाखोरी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। राजगढ़ कंडाघाट में दमकल केंद्र खोला जाएगा। प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव किया जाएगा। निवेशकों के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय बोर्ड गठित होगा जो राज्य के औद्योगिक निवेश से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करेगा। उद्योगों के 2 महीने में सभी अनुमतियां दी जाएंगी। 40 पैसे प्रति यूनिट उद्योगों को सब्सिडी साल में 2 बार दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी। कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। एचपी एंटी ड्रग एक्ट के प्रावधानों के माध्यम से वर्तमान समय में नशे से जूझ रहे लोगों के लिए प्यूनिटिव मेजर्स के स्थगन पर पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मैं 2025-26 में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित गतिविधियों पर विराम लगाने हेतु कार्य करेगी। संगठित अपराध, सिंडिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रणों से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के तहत एक अधिनियम हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2025 इस सदन में लाया जाएगा। प्रदेश में दिहाड़ी बढ़ी। अब दिहाड़ीदार को 425 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को 12,500 न्यूनतम वेतन मिलेगा। आउटसोर्स की भर्ती सरकार कम करेगी। आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, मल्टीपल वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, राजस्व, चौकीदार, नंबरदारों, एसएमसी, आईटी टीचर का मानदेय बढ़ेगा। दिहाड़ीदार को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ
425 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है, कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बजट में नहीं लिखा है, कि आने वाले समय में हम आउटसोर्स की भर्तियों को धीरे धीरे कम करके एक ऐसी योजना लाएंगे ताकि उन आउटसोर्स कर्मियों का शोषण ना हो सके। इसके अलावा बजट पेश करते हुए सीएम ने घोषणा की कि सैनिक स्कूल सुजानपुर के लिए 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2025-26 में नाबार्ड की मदद से 50 सड़कों और पुलों को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक से स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा। ये केंद्र अब आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलाएंगे। इनमें 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी। इन केंद्रों को पूर्व पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार खरीद की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। सीएम सुक्खू ने यह भी घोषणा की कि साल 2025 में 25,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे और 1,000 मका नियमित किया जाएगा। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। 500 पदों के लिए पदोन्नति की परीक्षा करवाई जाएगी। इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। गृह रक्षा विभाग में चालकों के 113 पद भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। विधायक प्राथमिकता की सीमा 195 करोड़ से 200 करोड़ करने की घोषणा की। शिक्षा के लिए 9,849 करोड़ का बजट। प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 458 करोड़ की लागत से नए पुल और सड़क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का बजट। राजस्व विभाग पूरी तरह से डिजिटलाइज होगा। राजस्व न्यायालय डिजिटलाइज किए जाएंगे। राजस्व रिकॉर्ड भी डिजिटली मिलेगा। राजस्व विभाग को पेपरलेस बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को अधिकारियों के साथ पूरा दिन बैठक की थी और फिर इस बजट को फाइनल किया था। इसमें जो कुछ भी आमूलचूल परिवर्तन करने हैं वो करने के बाद बजट बुक को छापने के लिए भेज दिया गया। हालांकि सीएम के सामने वित्तीय कठिनाइयां थीं और बड़ी चुनौतियां भी थीं, मगर फिर भी समाज के लगभग हर वर्ग को राहत देने के लिए सीएम ने ऐसे बड़े प्रावधान किए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।